खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और इब्लीस को मौका ना दो। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। बाइबल मुकद्दस के अंदर से हमने क्या पढ़ा? इब्लीस को मौका ना दो। इसका मतलब है कि इब्लीस इस बात के अंदर है कि वो कब मौका पाए और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करे? डिस्टर्ब करे। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इब्लीस एक मौका ढूंढता है और वो एक छोटा सा सुराख देखता है और आपकी जिंदगी को क्या कर देता है? खुदा से जुदा कर देता है। वो आपको खुदा से जुदा करता है। और मैं हमेशा बताता हूँ कि इंसान कभी भी यकदम से खुदा से पीछे नहीं हटता, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा करके खुदा से क्या हो जाता है? जुदा हो जाता है। और इब्लीस अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या चाह रहा है? मौका चाह रहा है। इब्लीस क्या चाह रहा है? मौका चाह रहा है। और इब्लीस इस मौके की तलाश के अंदर है कि आपको खुदा से क्या करे? जुदा करे। और मैं हमेशा बताता हूँ कि ईमानदार की जिंदगी के अंदर बाइबल और दुआ दो क्या है? पर है। दो क्या है? पर है। इन्हीं परों के साथ आप क्या करोगे? उड़ोगे। एक परिंदा बाजार आपको नजर आता है और उसका एक पर काट दिया जाए तो वो कहलाएगा परिंदा, लेकिन वो फड़फड़ाएगा और वो एक ऊंची उड़ान भर नहीं सकता है। वो एक परिंदा। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह दुआ और बाइबल ईमानदार की जिंदगी का क्या है? हिस्सा है। और उसके दो क्या हैं? ये पर है। और जब आपने प्रेयर से पीछे हट गए, बाइबल रीडिंग से पीछे हट गए, तो फिर इब्लीस ने आपकी जिंदगी के अंदर मौका क्या किया? पा लिया। आप बाइबल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही आपका मोबाइल पड़ा हुआ है, उसकी आवाज आई और आप अपने मैसेजेस देखना शुरू हो गए। आप दुआ तो कर रहे हैं और साथ ही आपको कॉल आ गई, आपने दुआ बंद की और आप चले गए। तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इब्लीस को क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? मौका दे रहे हो। और जब आप उसको मौका दोगे तो वो आपको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके घराने को डिस्ट्रॉय। आप ही वो हो सकते हो जिसके वसीला से खुदा आपके घराना को ऊंचा करेगा। आप वो हो सकते हो जिसके वसीला से खुदा आपके घराने की इज्जत को ऊंचा करेगा। आप वो हो सकते हो जिसके वसीला से खुदा आपके इलाके को बचाएगा। लेकिन इब्लीस मौका ढूंढ रहा है, कब मिले मैं इसको ज़हनी तौर पर कमजोर करूं, मैं इसको स्पिरिचुअल कमजोर करूं, मैं इसको फाइनेंशियली कमजोर करूं। और वो कहीं ना कहीं कमजोर करके मौका पाकर आपको खुदा से क्या कर देता है? जुदा कर। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप उसके कलाम पर खड़े रहते हो तो फिर वो मौका नहीं पा सकते। कलाम के अंदर लिखा है कि वो शेरे बपर की तरह दौड़ता फिरता है कि कब कोई मिले और उसे क्या करे? फाड़ कर। वो मौका ढूंढ रहा है। वो आज हम कह रहे हैं कि आपने प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, दुआ करनी है, रोजा रखना है, लेकिन वो आपको कह रहा है कि नहीं, तेरा काम बड़ा है, तेरी तबीयत नहीं ठीक, तेरे बीपी का मसला है, तेरा फलां मसला है, तेरा फलां मसला है। क्योंकि वो आपके जहन को उस बात पर बांधे हुए है और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि मैं इसको चर्च के पास्टर के खिलाफ करके मैं इसकी जिंदगी को क्या करूं? डिस्टर्ब करूं। अगर आज आप अपने पास्टर के खिलाफ हो चुके हैं तो फिर आप गौर कीजिए, वो मौका पा चुका है और वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर आज आप चर्च के खिलाफ हो चुके हैं तो वो मौका पा चुका है और आपको खुदा से जुदा कर रहा है। अगर आज आपको चर्च आने का बोलने वाले लोग बुरे लग रहे हैं तो इसका मतलब है वो मौका पा चुका है और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। कलाम कहता है इब्लीस को मौका ना दो। आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि आपने कहां पर उसको मौका दे दिया है। क्या आपको ये ज्यादा जरूरी लग रहा है कि मेरे घर में सबसे पहले मैं अपना काम कर लूं, फिर मैं दुआ पर चले जाऊंगा या चले जाऊंगी? मुझे ये काम करना जरूरी है, मेरा ये काम पहले जरूरी है। और जब आपको अपने दुनियावी काम जरूरी लगने लग जाए और खुदा का घर, खुदा के घर में आना, पास्टर से मिलना आपको इम्पोर्टेंट ना लगे, तो इट्स मीन टू से कि इब्लीस मौका पा चुका है और वो आपको स्पिरिचुअल गैदरिंग से क्या कर चुका है? दूर कर चुका है, जुदा कर चुका है। आपको अगर बीज बोने के लिए वो आप हदिये शुक्रगुजारी दया की नजराने लेकर आ रहे हैं, वो आपके दिल में डाल रहे हैं कि नहीं,
तो इसका मतलब है वो मौका पा चुके। आपको 21 दिन हम प्रेयर और फास्टिंग कर रहे हैं और आपके दिल में डाल रहा है कि कोई गल नहीं, कि दिन होनी, आज नहीं मैं कल चले जाऊंगा, आज नहीं मैं कल चली जाऊंगी, तो इसका मतलब है वो आपकी उस दिन की बरकत को क्या कर चुका है, छीन चुका है। जो बरकत आज के दिन है वो आज के दिन है, और जो कल के दिन की है वो कल के दिन की। इसका मतलब है अगर वो आपको रोक रहा है, आप बेड पे लेटे हो और आपके दिल में आया कि चल 10 मिनट बाद चले जाना है या 10 मिनट बाद चले जानी है, तो इसका मतलब है वो आपको सुस्ती, लापरवाही और काली के अंदर लेकर आ रहा है, और आप इब्लीस को मौका क्या कर रहे हो, दे रहे हो। और जब आप मौका दे रहे हो तो फिर वो आपकी जिंदगी को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आपने सोचना है कि मैंने उसको मौका नहीं देना, मैं बीमार हूं, मैं चर्च में आना है, मैं 21 दिन मैंने मिस नहीं करना, मैंने आना है, मैंने संडे सर्विस ज्वाइन करनी है, मैंने थर्सडे मीटिंग ज्वाइन करनी, मैंने मिडनाइट ज्वाइन करनी। अगर वो आपको इन सारी चीजों से रोक रहा है और आपको अपने घर के काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो लग रहा है कि मैं अपने भांडे धो के जाना है फिर मैं चर्च जाना है, इट्स मीन टू से कि आपको अपने दुनियावी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो लग रहा है कि मैं बर्तन वॉश करके जाना है, तो लग रहा है कि मैं कपड़े धो के जाना है, तो इट्स मीन टू से कि वो आपको उन कामों के अंदर उलझा कर रखना चाहता है और आपकी बरकत को क्या करना चाह रहा है, छीनना। आपको पता है ये सारे काम आपने ही करने हैं, तो आप उसको वक्त से पहले कीजिए और आप खुदा के घर की तरफ आइए और उसको मौका ना दीजिए। जब आप उसको मौका नहीं देंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। आमीन। इसलिए कल के दिन के लिए तैयारी कीजिए, आज के दिन के लिए तैयारी कीजिए, लोगों को इनकरेज कीजिए। देखिए कहीं वो मौका तो नहीं पा चुका और आप बाबरकत हो, आप बहाल की जाओगे, आपके लिए तरक्की है, सरफराजी है, बरकत है, खुदा का रूह आपके ऊपर है और वो आपसे बात करेगा। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।